अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे, प्रीवियस टॉपिक में हमने फाइलम नाइजीरिया को स्टडी किया था। तो यहाँ पे इनको दे आर कॉल्ड द फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं और दे आर अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंट नहीं होते, पार्ट्स की डिवीजन नहीं होती। इस वजह से बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है और डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। मतलब कि डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड का मतलब होता है फ्रॉम हेड टू बॉटम। ठीक है, सर से लेके पाँव तक क्या होते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेट आप कह सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट भी कह सकते हो आप। और बैक टू फ्रंट जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट से होते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। इनकी एग्जांपल है प्लेनेरिया। थम जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन के अंदर रहते हैं। ह्यूमन से फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और इन रिटर्न उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और आपने पैरासाइट्स की डेफिनेशन प्रीवियस में भी पढ़ी होगी। पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रहते हैं और उनकी बॉडी के बाहर भी रहते हैं। उनसे फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और इन रिटर्न उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। इस तरह प्लेटीहेल्मिन्थीज़ जो होते हैं वो ह्यूमंस और मैमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर रहते हैं, फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और इन रिटर्न उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी एग्जांपल है लिवर फ्लूक आ रहा है, टैपवर्म आ रहा है और ब्लड फ्लूक आ रहा है। उसके बाद ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। द टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर ड्राइव फ्रॉम द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। इसकी डेफिनेशन है कि मतलब बॉडी जो होती है वो 3 तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर, मतलब जर्म लेयर्स पर ड्राइव करती है, कंसिस्ट करती है। पहले इसकी एग्जांपल है एक्टोडर्म है, फिर मीजोडर्म और फिर इसकी एंडोडर्म है। ठीक है, पहले वाली देखें एक्टो, फिर इसके अंदर एंडो, और ये जो आपको सेंटर में जो कैविटी नज़र आ रही है ये सारी क्या होती है, मीजोडर्म होती है। और ये एसिलोमेट है, मतलब कि इनके अंदर बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती, बॉडी कैविटी जो होती है वो एब्सेंट होती है। सिर्फ इनके अंदर लाइक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक्टो होती है, एंडो होती है और दरमियान में मीजोडर्म होती है। अ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द पेरेन्काइमा फिल स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द बॉडी ऑर्गन। उन्होंने क्या है, जो बॉडी वॉल और बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान में क्या होता है कि एक स्पेस होती है, मतलब वो किससे बनी हुई है, पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं उनसे फिल्ड हुई होती है। ठीक है, पेरेन्काइमा सेल मतलब कि ये उनकी बॉडी है। ठीक है, ये इनके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स वगैरह हैं, तो ये जो सारा इसका पोर्शन होता है ये सारा क्या होता है, पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की हुई है, इनके अंदर बायलिटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, बायलिटरल सिमेट्री मतलब कि लिटरली अगर और बॉडी को ऊपर से लेके टॉप से बॉटम तक कट किया जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और इसके अंदर डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट साइड होती है, एज वेल एज डोर्सल और वेंट्रल साइड होती है। मतलब इसमें ना बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वो इक्वली भी डिवाइड हो जाती है और नॉन इक्वली भी डिवाइड जो होती है वो नॉन इक्वली मैक्सिमम जो होती है इसमें डिवीजन होती है। तो इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट डिवीजन हो जाएगी और डोर्सल टू वेंट्रल साइड डिवीजन होती है बॉडी की। और इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। मतलब कि रेस्पिरेटरी मतलब ब्रीथिंग सिस्टम है और सर्कुलेटरी मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल लाइक ब्लड वगैरह की जो होती है ना, प्रॉपर इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर प्रोटोनेफ्रीडिया। इसके अंदर एक ना नेफ्रीडिया का एक नेटवर्क होता है, स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोटोनेफ्रीडिया जो ट्यूब्स होती हैं उसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाती हूँ तो ये आप सपोज कर लें, ये एक आपके पास आ रहा है जी, ट्यूब्स हैं। ट्यूब के ऊपर उसने कहा बहुत सारी इसकी क्या होती हैं, ऐसे इसकी ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। ठीक है, आगे देखें, ईच ब्रांच एंड इन अ बल्ब लाइक सेल कॉल्ड द फ्लेम सेल। अब हर जो ब्रांच है उसके आगे एक इस तरह करके बल्ब की तरह का आउट ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। अब सीलिया ऑफ द फ्लेम सेल बीट, अब ये इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे सीलियाज लगे होते हैं। सीलिया समझते हो, सीलिया से कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही क्या होता है कि सीलिया जो होते हैं ना फ्लेम सेल के, वो बीट करते हैं एकदम से ना, बीट करेंगे टू सक सराउंडिंग फ्लूइड इनटू द ट्यूब्यूल। इससे क्या होगा कि सराउंड जब वो बीट करते हैं या फिर वैसे जब प्रेस होते हैं तो जो सराउंडिंग में पानी प्रेजेंट होता है वो सारा के सारा इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, फ्लूइड इनके अंदर चला जाता है।
ठीक है, देखिए ज़रा दोबारा हम देखते हैं। सीलिया ऑफ द फ्लेम सेल बीट टू सक सराउंडिंग फ्लूइड इनटू द ट्यूब्यूल। सराउंडिंग का जितना भी पानी है वो ट्यूब के अंदर चला जाएगा। अब ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, फिल्टर द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फ्लूइड एंड रिलीज देम आउट ऑफ द बॉडी वॉल थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द निफ्रीडियोपोर। मैंने कहा है कि जो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को सारे का सारा जो भी फ्लूइड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको फ्लूइड को ना मतलब कि फ़िल्टर कर लेते हैं। अब सराउंडिंग में तो बहुत सारा जो वाटर उनके अंदर जा रहा है उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है, फ्लूइड भी है। तो वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर करके क्लीन फ्लूइड को यूज़ कर देते हैं। बाकी जितना भी मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो इन्हीं सेल के अंदर क्या होती है, एक तरह की ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। तो ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फ़िल्टर करती हैं वेस्ट मटेरियल को ना, फ्लूइड के अंदर से जितना वेस्ट मटेरियल उसको फ़िल्टर करती हैं। और जो फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बॉडी वॉल्स के ज़रिए, मतलब बॉडी वॉल के अंदर से फिर स्मॉल ओपनिंग होती है ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। उसके थ्रू क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, निकाल देती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा मैकेनिज़्म था जिसमें हमने थोड़ा सा देखा है कि सीलिया के बीट करने से वाटर जो होता है वो बॉडी के अंदर आता है, उसके साथ ही वेस्ट मटेरियल चले जाते हैं। जितना तो फ्लूइड वगैरह यूज़ करना होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है या वेस्ट मटेरियल, उसको बॉडी के बाहर नेफ्रीडियोपोर के थ्रू निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, हमने लास्ट में भी पढ़ा था। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इनके अंदर नर्वस सिस्टम की यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं बेसिकली। तो वो इनके अंदर नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सेरिब्रल गैंग्लिया इन द इंटीरियर हेड, मतलब कि इनके अंदर सेरिब्रल गैंग्लिया भी होता है, यानी कि नर्व्स जो होती है जब क्लस्टर की फॉर्म में आती हैं तो उसे हम कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, सेरिब्रल जो होता है वो ब्रेन का एक पार्ट है, तो इसके अंदर गैंग्लिया होती है, नर्व्स वगैरह जो होती हैं वो कंबाइंड फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होती है हेड के ऊपर। और गैंग्लियाज जो होते हैं वो अटैच टू द लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड दैट आर इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द बॉडी बाय द ट्रांसवर्स ब्रांचेस। हमने कहा गैंग्लियाज जो होते हैं वो अटैच करते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड जो होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड जो होती हैं उनके साथ गैंग्लिया जो होते हैं वो अटैच हुए होते हैं, दैट आर इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द बॉडी ऑफ द ट्रांसवर्स ब्रांचेस। तो अगर हम इसकी डायग्राम बताऊं आपको, तो ये इस तरह करके ना, इस तरह करके कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। तो इस तरह करके इनके अंदर ना स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपके पास होते हैं गैंग्लियाज। इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल कुछ नर्व्स होती हैं और साथ में कुछ लेटरल ब्रांचेस भी कह सकते हो, या फिर इनको ट्रांसवर्स ब्रांचेस होती है, वो आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड हुई होती हैं। तो ये प्लेनेरिया के ना पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ही बेसिकली ऐसा होता है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उसने क्या बात की हुई है। मोस्ट फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें टू सिंपल आई स्पॉट होते हैं एट देयर इंटीरियर एंड। उनके इंटीरियर एंड, अगर मैं प्लेनेरिया के यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ ना, थोड़ा सा आपको ऐसे समझ भी आएगा। ठीक है, तो ये इनके ना यहाँ पे करके एक ये आई स्पॉट होता है और एक ये आई स्पॉट होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये एक आई स्पॉट हो गया और ये दूसरा उसका आई स्पॉट हो गया। तो ये आई स्पॉट्स होते हैं ना, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा विजिबल कर देती हूँ ताकि थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए समझना कैसे होता है जी प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर। ये प्लेनेरिया आपको दिखाया गया है, इसको मैं थोड़ा जब आपको इजी वे में बताती हूँ कैसे प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ऐसे, और ये एक इसकी आई होती है और एक इसकी ये आई होती है। ठीक है, दो आईज इसके अंदर आई स्पॉट, और इसके अंदर से ना ऐसे कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती हैं ऐसे। ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स होती हैं और इसके अंदर से क्या होती हैं, ब्रांचेस ऐसे निकली होती हैं जो कि ट्रांसवर्स ब्रांचेस भी आप कह सकते हो, और ये आपस में सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर मोस्टली इस तरह का होता है। कुछ फ्री लिविंग उनके बाद हमने पढ़ा कि इनके अंदर एंटीरियर साइड पे, इनके हेड रीजन वाली साइड पे ना इनके अंदर दो आइज़ भी होती हैं, और ये ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिशन इन विच द एनिमल कंस्ट्रक्ट इन द मिडल एंड देन डिवाइड इनटू टू पीसेस। अब इसमें क्या होता है कि ये सेंटर से बॉडी जो होती है वो इस तरह करके ना पिंच करेगी पहले। ठीक है, पिंच का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट करेगी मिडल के अंदर से, प्रेस होती जाएगी। ठीक है, प्रेस होने की वजह से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह लंबा होता जाएगा और पतला होता जाएगा। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और हर पार्ट से क्या होगा, एक न्यू जो होता है इंडिविजुअल, वो
अराइज हो जाएगा, इंडिविजुअल जो होता है वो न्यू बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्या करते हैं, ए सेक्शुअली जो होते हैं फिशन के थ्रू जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनके अंदर हमारे पास एक मैकेनिज़्म था। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं जी, रीजनरेट भी करते हैं। ठीक है, रीजनरेशन का प्रोसेस भी होता है कि मतलब बॉडी का कोई पार्ट है वो मिस हो गया है, ठीक है, तो वो पार्ट क्या करता है, अपने आप को रीगेन कर लेता है, न्यू से वो पार्ट बन जाता है। और और वो न्यू पार्ट से जो होता है वो इंडिविजुअल जो होता है प्रॉपर तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पार्ट जो होते हैं वो पीसेस जो होते हैं, मिसिंग पीसेस, उसको रीजनरेट कर लेता है, रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा मेथड ये है। तीसरा ये क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं फ्लैटवर्म। और ये हर्मेफ्रोडाइट्स भी होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि दोनों सेक्स जो होते हैं ना वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये इस तरह की बताई गई है कि रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो इनके अंदर दोनों सेक्स जो होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो फिशन करते हैं यानी कि पिंचिंग होती है सेंटर में, और पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं वो रीगेन कर लिए जाते हैं बाय द रीजनरेशन। इसकी एग्जांपल अगर हम कॉमन सी लेते हैं तो जिस तरह लिजर्ट है, तो लिजर्ट का अगर कोई पार्ट जो होता है वो टेल वगैरह कट जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। इसी तरह अगर स्टार फिश है उसका एक आर्म कट जाए तो वो रीजनरेट कर लेती है। इसी तरह इसकी एग्जांपल है। तो अगर हम इसको मैं दोबारा से रिकॉल करती हूँ फ्लाइलम प्लेथीहेल्मिन्थीज को, तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि ये क्या होते हैं, फ्लैटवर्म्स होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, डोर्सोवेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस होते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और इनकी एग्जांपल प्लेनेरिया है। और कुछ जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, अदर एनिमल्स लाइक लिवर फ्लूक हो गया, टैबवर्म और ब्लड फ्लूक के अंदर। ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब बॉडी जो होती है वो 3 जर्म्स लेयर्स से पे अराइज करती है, कंसिस्ट करती है। एक्टो मीजो और एंडो होती है। इसके अंदर बॉडी कैविटी जो होती है प्रॉपर एब्सेंट होती है। एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमा, वो इनकी बॉडी वाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये बायोलिट्रिकली अरेंज होती है बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी को कट किया जाए लेफ्ट और राइट साइड पे कट होगी, और डोर्सल और वेंट्रल साइड पे भी कट हो सकती है। इनके अंदर रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोनेफ्रेडिया ये ऑस्मो रेगुलेशन का वैसे काम करता है, वाटर और सोल्ट कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ना कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे इतना बताया नहीं गया, आप इसकी डिटेल नेक्स्ट पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोनेफ्रेडिया क्या होता है और नेफ्रिडियोपोर क्या होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर रोल प्ले करता है। इसमें न्यूमेरियस ब्रांचेज होती हैं, और ब्रांचेस के आगे से क्या लगा होता है कि एक बल्ब था होता है जिसके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, और फ्लेम सेल जैसे ही बीट करते हैं वाटर को अपने अंदर ले जाते हैं सराउंडिंग से, और उस पानी के साथ साथ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल भी अंदर चला जाता है। तो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, ट्यूब की कुछ ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर, उसको बाहर निकाल देते हैं। इनके अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। इंटीरियर एंड पे क्या होता है कि सेरिब्रल गैंग्लिया जो होता है वो इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, और गैंग्लिया जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड के साथ भी अटैच करता है, और ट्रांसवर्स ब्रांचेस के साथ भी अटैच हुआ होता है। इनके अंदर 2 सिंपल आई स्पॉट्स होती हैं इंटीरियर एंड पे। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिशन और रीजनरेशन, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। तो यहाँ पे इनकी कुछ एग्जांपल जो है वो दिखाई गई हैं डायग्राम्स के थ्रू। एक प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, और टैपवर्म है। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।